नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट की। पिछले वीडियो में हमने जाना कि एडिशन का मेथड जो हम जानते हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या हमने कभी उसके ऊपर गौर किया है, और हमने पिछले वीडियो में एडिशन के कॉन्सेप्ट की बात की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के पीछे के कॉन्सेप्ट की। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना यानी घटाना, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? अमूमन हम किस तरह से सब्ट्रैक्शन सीखते या सिखाते हैं, आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। दो नंबर लेते हैं, एक नंबर है हमारे पास 4365, इसमें से एक दूसरा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2783। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अक्सर हमें सिखाया जाता है कि 5 में से 3 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, हमने लिख दिया। अब अगर हमें 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो अपने पड़ोसी से कैरी लेता है, एक उधार लेता है। यहाँ मुझे एक बचपन की अपनी घटना याद आती है। मुझे अक्सर ये लगता था कि जब 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो वो पड़ोसी से क्यों उधार लेने जाएगा? वो मना कर देगा कि हम नहीं दे सकते। हम अक्सर टीचर के तौर पे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास नहीं है तो आप पड़ोसी से उधार लेकर के किसी को देते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो मना कर दे। और तब मुझे लगता था कि ये कैसे हो सकता है कि 6 के पास अगर कम है, दूसरे को 8 देना है, और अगर वो नहीं दे सकता है तो उधार क्यों लेगा, कैरी क्यों लेगा? ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आता था। उस समय टीचर भी मुझे नहीं समझा पाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और मजेदार बात आएगी। अब जब 6 ने 3 से एक लिया, बोरो किया उसने, जब उसने एक बोरो किया तो 3 की जगह यहां हम क्रॉस करके 2 लिख देते हैं, और यहां पर हम इसको 16 करते हैं। यहां पर भी एक बड़ी मजेदार बात है कि जब 6 को 1 मिला तो वो 7 क्यों नहीं हुआ, वो 16 कैसे हो गया? तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अक्सर सिखाते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, या बच्चे अक्सर इस तरह के सवाल नहीं पूछ पाते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। वो एक मेथड रट जाते हैं, उस मेथड के ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, और आगे चल करके फिर उनके लिए समस्याएं खड़ी होती हैं उसकी वजह से। तो आइए जानते हैं इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नंबर्स बनते कैसे हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने इस बात के ऊपर चर्चा की थी, तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, यहाँ ऊपर भी आपको उसका लिंक दिख रहा है। इसके थ्रू आप उस वीडियो को देख करके ये समझ सकते हैं कि ये नंबर्स बनते कैसे हैं। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि नंबर्स बनते कैसे हैं, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 4365 में we have 4 thousands, we have 3 hundreds, we have 6 tens, and we have 5 ones, from which we have to subtract 2 thousands, 7 hundreds, 8 tens and 3 ones। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास 8 पेंसिल्स है और आपको उसमें से 3 पेंसिल सब्ट्रैक्ट करनी है। So can I ask you what is the result of 8 pencils minus 3 pencils? You will simply say it is very simple, 5 pencils. You are right. If I am asking what is the difference of 8 liter milk and 3 liter milk, you will say 5 liter milk. What is big issue? ठीक है। Now my question is what is the difference of 8 liter milk and 3 pencils? आप कहेंगे कैसा weird सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको weird सा लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 8 लीटर मिल्क में से हम 3 पेंसिल को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर वही कॉन्सेप्ट है यहां पर जो मैंने एडिशन के समय बात की थी कि वी कैन सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक थिंग्स। जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें लाइक थिंग्स ही चाहिए। और अगेन यहां पर भी मजेदार बात क्या है कि हम उस थिंग्स को कुछ नहीं छेड़ रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। ना हम पेंसिल के साथ कुछ कर रहे हैं, ना मिल्क के साथ कुछ कर रहे हैं। हम उनके साथ जो नंबर एसोसिएटेड है उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 8 - 3 कर रहे हैं अगर दोनों पेंसिल्स हैं, 8 - 3 कर रहे हैं अगर दोनों मिल्क हैं। अगर दोनों अलग अलग क्वांटिटी है तो हम इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इफ हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स, तो यहां भी हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अभी हमने बात की कि हम सिमिलर थिंग्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम वंस में से वंस को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, टेंस में से टेंस को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, थाउजेंड्स में से थाउजेंड्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम दूसरी चीजों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो चलिए अब देखते हैं हमें करना क्या है। इफ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 ones फ्रॉम 5 ones, इट इज वेरी सिंपल, वी कैन सब्ट्रैक्ट इट। हमने 3 ones को 5 ones में सब्ट्रैक्ट किया, द रिजल्ट इज 2 ones, जो हमने नीचे लिख दिया। अब अगर हमें बात करनी है वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 8 tens फ्रॉम 6 tens, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास 6 tens है और हमें 8 tens को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हमें टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, टेंस को 6 से ज्यादा करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जिसको हम बोरो करना कहते हैं। दरअसल हम उसमें कर क्या रहे हैं, वी हैव 3 hundreds, उसमें से हम एक 100 को 10 tens के फॉर्म में रीग्रुप कर ले रहे हैं। अब वो 10 tens 6 tens के साथ मिलकर के हमारे 16 tens बन गए। अब इस 16 tens में से 8 tens को सब्ट्रैक्ट करना सिंपल है। जब 16 tens में से 8 tens को सब्ट्रैक्ट किया, देन रिजल्ट इज 8 tens, तो हमने 8 को tens की कॉलम में नीचे लिख दिया।
नाउ वी हैव ओनली 2 हंड्रेड्स, अब हमारे पास सिर्फ 2 हंड्रेड्स रह गए हैं एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 हंड्रेड्स आउट ऑफ दैट। अगर हमें इस 7 हंड्रेड्स को 2 हंड्रेड्स में से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। सो अगेन वी हैव टू रीग्रुप वन ऑफ द थाउजेंड्स इनटू हंड्रेड्स। हम थाउजेंड्स में से एक ब्लॉक लेंगे और उसको 10 हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, रीग्रुप कर लेंगे। तो जब हमने थाउजेंड्स में से एक ब्लॉक ले लिया, वी हैव 4000, तो उसमें से एक ब्लॉक जब हमने लिया तो थाउजेंड्स में हमारे पास सिर्फ 3 ब्लॉक्स बच गए। तो यहाँ पे हमने इसको क्रॉस करके यहाँ 3 लिख देते हैं। और जब हमने 1000 को 10 हंड्रेड्स में रीग्रुप किया तो हमारे साथ जो पहले से 2 हंड्रेड्स थे उसमें ये 10 हंड्रेड्स ऐड होकर के 12 हंड्रेड्स बन गए। अब 12 हंड्रेड्स में से 7 हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट करना सिंपल है, दैट द रिजल्ट विल बी 5 हंड्रेड्स। तो हमने यहाँ हंड्रेड्स के कॉलम में 5 लिख दिया। अब हमारे पास थाउजेंड्स के कॉलम में सिर्फ 3000 बचे हुए हैं और हमें उसमें से 2000 सब्ट्रैक्ट करने हैं, विच इज वेरी सिंपल। तो रिजल्ट इज 1000, जो हमने यहाँ थाउजेंड्स के कॉलम में 1 लिख दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो जो हम बोरो कर रहे हैं उस बोरो के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं तो अगेन आई एम सेइंग कि आप चाहे राइट से सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करिए, चाहे कहीं से सब्ट्रैक्ट करिए, आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब आप लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा, आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, जो कि मैथमेटिक्स कभी सजेस्ट नहीं करता है। जो मैंने एडिशन के केस में आपको लेफ्ट से ऐड करके दिखाया था कि आप लेफ्ट से भी ऐड करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारा प्रोसेस लंबा हो जाता है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करने का पर्पस सिंपली ये है, हंड्रेड्स में हमारे पास 2 हंड्रेड्स थे और 7 हंड्रेड्स को सब्ट्रैक्ट करना था, तो हम थाउजेंड्स में से एक लेकर के उसको हमने रीग्रुप कर लिया। अगर हमने पहले ही 1000 को सब्ट्रैक्ट कर दिया होता तो हमें रीग्रुपिंग के बाद हमारा रिजल्ट फिर बदल जाता और फिर हमारा प्रोसेस लंबा हो जाता, हमारा काम बढ़ जाता। इसलिए हम हमेशा स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्शन को, ताकि हमारा काम स्मूथ हो और इजीली हो जाए। तो उम्मीद है कि आपको सब्ट्रैक्शन के पीछे का मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हम बोरो क्यों लेते हैं, बोरो लेने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, बोरो अगर एक लेते हैं तो उसमें 10 ऐड क्यों हो जाता है, 1 ऐड क्यों नहीं होता है, इन सब के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ये बाकी बच्चों तक भी ये कॉन्सेप्ट पहुंचे, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। और आप चाहते हैं कि आगे के भी कॉन्सेप्ट आप तक समय से पहुंच जाएं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि अगला कॉन्सेप्ट जैसे ही आए आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट हैं उन तक पहुंचे, ताकि बच्चे मेथड को रटने की बजाय उस कॉन्सेप्ट को समझें। आप इस मुहिम में जरूर मेरा साथ दे सकते हैं। आपको सिंपली इस वीडियो को शेयर करना है और हर बच्चे तक पहुंचाना है, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो केवल मेथड को रटे नहीं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।